सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ नेताजी का चश्मा करेंगे। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो लेखक स्वयं प्रकाश एक कहानीकार थे। उनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उन्होंने वसुधा भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। उनकी अनेक कहानी उल्लेखनीय हैं, जैसे आदमी जात का आदमी अनुसंधान, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, बीच में विनय और ईंधन। ये कवि इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में इस लेखक ने मध्यवर्गीय जीवन का उल्लेख किया है। ये अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए हैं, जैसे राजस्थान वनमाली पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब इन्होंने पाठ जो नेताजी का चश्मा लिखा है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जिसका जीवन अभावपूर्ण है। जीवन में उसका जीवन एक ऐसी दुविधा से ग्रसित होते हुए भी उसके अंदर एक ऐसी देशभक्ति की भावना है, उसका वर्णन इसमें किया है। एक छोटे से कस्बे का चित्रण किया है। इस पाठ के मुख्य पात्र कौन कौन है? हालदार साहब, कैप्टन और पानवाला, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अंदर। इसमें जब लेखक ने एक छोटे से कस्बे का ऐसा वर्णन किया है कि वो कस्बा छोटा सा है, उस कस्बे में एक सीमेंट का कारखाना है, 2 स्कूल हैं, 2 सिनेमा घर हैं जो बिना छत वाले, ऊपर छत नहीं है, और उसकी चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई है। एक छोटे से कस्बे में कितनी अधिक देशभक्ति की भावना है, उसको देखकर हमारे मन में भी देशभक्ति की भावना उजागर हो जानी चाहिए बेटा। क्योंकि हम जब जिस मूर्ति को देख रहे हैं उसके अंदर इतनी अधिक देशभक्ति की भावना थी कि उसने जो नारे दिए थे उससे हमारा खून उबल जाता है उसको देखकर। ये देशभक्ति की भावना, तो बेटा इस पाठ से हमें जो देशभक्ति की भावना है उससे हमें सीख लेनी है। अब आगे क्या है कि जब उस मूर्ति को बनाने वाला कौन था? उस मूर्ति को बनाने वाला उस छोटे से कस्बे का एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में तैयार किया। 1 महीने में तैयार किया। तैयार करने में उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कारणवश उसमें एक कमी रह गई कि उस मूर्ति पर वह चश्मा लगाना भूल गया। क्योंकि नेताजी क्या हमेशा क्या लगाते थे? चश्मा लगाते थे। तो वे चश्मा लगाना भूल गए। चश्मा लगाना भूल गए तो उस अधूरेपन को पूरा किसने किया? कैप्टन ने। कैप्टन के अंदर क्यों किया अधूरापन? क्योंकि कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने अपनी भावना से अपने पास से उस पर मूर्ति पर चश्मा लगाया, उस मूर्ति के अधूरेपन को उसने दूर किया। जब वहां किसी कंपनी के सिलसिले के काम में हालदार साहब हर 15 दिन में वहां से गुजरते थे। हालदार साहब ने चौराहे पर जब उस छोटे से कस्बे के चौराहे पर उस मूर्ति को देखा तो हालदार साहब गदगद हो गए। उसके मन में क्या विचार आया? उसके मन में विचार आया कि एक छोटा सा कस्बा और इसकी कस्बे के अंदर इन लोगों में इतनी देशभक्ति कि नेताजी की मूर्ति स्थापित कर रखी है। इस मूर्ति से गांव वाले, कस्बे वाले बहुत अधिक सीख लेते हैं, इसके निर्देशों पर चलते होंगे। उसके मन में ये विचार आया। लेकिन एक बात उसे दिखाई दी कि मूर्ति क्या पत्थर की बनी हुई है, चश्मा कैसा है? असली। तो उसने के मन में, हालदार साहब के मन में क्या विचार आया? या तो जो ड्राइंग मास्टर अकेला था उसके पास समय कम था, या कस्बा छोटा होने के कारण धन की कमी थी, या जो प्रशासन व्यवस्था थी उसकी कमी थी। ये कारण हो सकते हैं मूर्ति के अधूरेपन का। लेकिन वहां पर उस मूर्ति के पास चौराहे पर पान वाले की दुकान भी थी। वहां पर पान वाला पान बेचता था। हालदार साहब, पान वाला का व्यक्तित्व कैसा था कि पान वाला खुश मिजाज व्यक्ति था, हमेशा हंसता रहता था और क्या चबाता था? पान चबाता रहता था। उसकी तोंद निकली हुई थी। तोंद क्या होता है बेटा? पेट। उसका पेट निकला हुआ था। पेट निकला हुआ था। जब वो हंसता था तो उसकी जो तोंद है, पेट गेंद की तरह उछलती थी। और वहां पर जब किसी व्यक्ति से बात करता तो पहले पान को बाहर थूकता,
जब उसने कहा, हवलदार उसने पान वाले ने कहा कि मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन बदलता है। तो जब पान उसके हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, पहले तो उसने अपने मन में विचार किया कि जो कैप्टन है वो फौज में होगा या नेताजी का साथी होगा, लेकिन उसने अपने संदेह को निकालने के लिए उसने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन सुभाष चंद्र बोस जी का साथी था या फौज में था। लेकिन पान वाले ने सुनकर क्या उत्तर दिया? पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये सुनकर हवलदार साहब का मन बहुत अधिक दुखी हुआ, पीड़ा से भर गया कि उसने सोचा, उसके मन में विचार आया कि पान वाले है, इसके अंदर एक देशभक्तों के प्रति कैसी भावना है। कैप्टन जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो दूसरी तरफ एक पान वाला है जिसके विचार देशभक्तों के प्रति कितनी घृणापूर्ण विचार हैं। लेकिन जब उसने हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा तो कैप्टन क्या था? एक लंगड़ा व्यक्ति था, मरियल सा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति था और बांस की लाठी पर अपने चश्मे लटकाए हुए था। उसकी स्थिति को देखकर हवलदार साहब गदगद हो गए कि एक इतना कमजोर व्यक्ति अभावपूर्ण जीवन जी रहा है, लेकिन इसके अंदर एक कितनी अधिक देशभक्ति की भावना है। उस देशभक्ति की भावना को देखकर वह बहुत खुश हो गया, भावुक हो गया उसकी भावना को देखकर। और इधर जब पान वाले के विचारों को उसने याद किया तो उसका मन उसके प्रति घृणा से भर गया, बहुत ज्यादा उदास हो गया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद हवलदार साहब वहां से फिर गुजरा तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। वहां पर उस दिन सभी दुकानें बंद थी, पान वाले की दुकान भी बंद थी। 3-4 दिन के बाद हवलदार साहब फिर वहां से गुजरा। उसने मन में क्या विचार किया जब वहां से गया कि आज किसी से ये कारण पूछना पड़ेगा। उसने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो उसमें पान वाले ने दुख भरे स्वर में अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए क्या कहा कि कैप्टन मर गया है। उसने इतने उदासपूर्ण भाव से कहा। ये सुनकर हवलदार साहब उदास हो गया। उसके मन में क्या विचार आया कि मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। उसके मन में ये विचार आया। दूसरी तरफ उसके मन में क्या विचार आया कि ये वही पान वाला है जिसने कैप्टन का मजाक उड़ाया था और आज ये उसके प्रति कितना उदास हो रहा है कि कुछ न कुछ देशभक्ति की भावना तो इसके अंदर भी है। उसके मन में ये विचार आया। फिर जब अब उसने अपने अगले बार क्या सोचा कि मैं उस स्थान पर, उस चौराहे पर नहीं रुकूंगा क्योंकि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं है। जब वहां से वो गुजरा, वो न चाहते हुए भी उसने ये नहीं चाहा कि मैं मूर्ति पर रुकूंगा, नहीं, न चाहते हुए उसकी नजर किस पर पड़ी? मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति पर नजर पड़ते उसने क्या दिखाई दिया? सरकंडे का चश्मा। बेटा सरकंडे होते हैं जिसमें गंडे पहले कलम बनती थी उससे, तो वे सरकंडे का चश्मा उस पर लगा हुआ देखा। वह देखते हुए आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में क्या आया कि आज भी देशभक्ति जीवित है। भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है कि बिना मूर्ति, बिना चश्मे की ये मूर्ति नहीं रहेगी, क्योंकि भावी जो पीढ़ी है इस पर चश्मा लगाएगी। नव युवकों के अंदर भी देशभक्ति की भावना है। इसलिए वो क्या हो गया? भावुक हो गया, वहां पर अटेंशन में खड़ा हो गया और मूर्ति को उसने प्रणाम किया। तो यहाँ पर बच्चों, एक कैप्टन के अंदर कितनी अधिक देशभक्ति की भावना थी। तो हमें भी अपने अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने चौराहे पर कोई ऐसी मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए कि जिससे हम उसके आदर्शों पर चलें, उन आदर्शों को ग्रहण करें और उनसे हमें अच्छी अच्छी बातें सीखें। और बेटा, हमें कोई भी ऐसा समारोह करें जिसमें देशभक्तों का सम्मान किया जाए, उनके बलिदानों की गाथा का वर्णन किया जाए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें एक निष्कर्ष पर हम ये भी पहुंचते हैं कि इसमें वास्तविक रूप से लंगड़ा कौन था। अब ये बताइए, वास्तविक रूप से लंगड़ा कौन था? शारीरिक रूप से
कैप्टन लंगड़ा था, लेकिन विचारों से लंगड़ा कौन था? कौन था बेटा? पान वाला। क्योंकि पान वाले के जो विचार थे देशभक्तों के प्रति अच्छे विचार नहीं थे, तो उन विचारों से क्या था? पान वाला लंगड़ा था। बेटा इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है। मैंने जो बताया पाठ का पूरा सार बता चुकी हूँ। इस पाठ में से तुमने 30 प्रश्न बहुविकल्पीय एक एक वर्ड वाले, एक एक शब्दों वाले प्रश्न है तुमने छाटने हैं और उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। धन्यवाद।